Hello everyone, let's solve JEE question in 3 minutes. Young's double slit experiment setup. It is observed that when a thin transparent sheet of thickness T and refractive index mu is put in front of one of the slit, the central maximum gets shifted by distance equal to n fringes width if the wavelength of light uses lambda then T मतलब thickness क्या है। तो इसको खुद से बना के देख लेते हैं एक बार ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए कि असल में इसका डेमोंस्ट्रेशन कैसे है। देखिए एक ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, अच्छा इसमें कोई शिफ्टिंग है, हाँ सेंट्रल मैक्सिमम गेट शिफ्टेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट कर रहा है तो पहले का केस बनाते हैं, ये एक रे ऑफ लाइट, ये एक रे ऑफ लाइट, ये जो केस है ना, ये केस है जब कोई थिन फिल्म नहीं लगा है। तो याद रखना भाई ये स्लिट है, ठीक है, स्लिट 2 है, ये आपका स्लिट 1 है, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रीन है। तो अब क्या बोल रहा है ना, अब इनको क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे लगा दिया थिन फिल्म, क्या लगा दिया, थिन फिल्म। थिन फिल्म जो लगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका थिकनेस क्या है, ठीक है, देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थिकनेस टी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन द स्लिट। तो एक स्लिट ये था ना, तो यहीं पे प्लेस हो गया। इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा कि अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा था इस पोजीशन पे, तो ये जो उसका मतलब जिस पॉइंट पे इतना मीट कर रहा था ना, अब इस पॉइंट पे मीट ना करके वो ऊपर मीट करेगा, मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। अब बता रहे क्यों, ऐसा क्यों है, इसका भी रीजन दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मतलब बस बता के निकल जाऊंगा। देखो ये वाला अप्लाई कर गया, ये और अप्लाई कर गया, अब मैं बताते कैसे हुआ कि देखो, तो अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया, ये शिफ्ट हुआ, तो देखो इसलिए हुआ ना कि जैसे ही आप थिन फिल्म लगा, ये जो आपका थिन फिल्म लगा है ना, इसके कारण पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं म्यू माइनस 1t, मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा में होने के बावजूद डेल्टा x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, उनके पास एक पाथ डिफरेंस आ गया। तो इस पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए रे 2 एक एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगा, समझ में, रे 2 जो है वो एक्स्ट्रा पाथ कवर करेगा और इस पॉइंट पे जाके सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, समझ में, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा नीचे से इतना ऊपर पाथ कवर कर लिया। तो अब बोल रहा है कि थिकनेस t क्या होगा, ठीक है। तो इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज लैम्डा, सेंट्रल मैक्सिमा के शिफ्टेड टू n फ्रिंज, और सेंट्रल मैक्सिमा जितना शिफ्ट हुआ है ना वो n फ्रिंज विड्थ के बराबर है, मतलब कि ये क्या हो गया, y शिफ्ट जो है वो कितना हो गया, n टाइम्स फ्रिंज विड्थ, बीटा, बीटा को क्या बोल रहे हैं, बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, बीटा हो गया आपका, नहीं बीटा क्या बोलते हैं सर, मैंने कहा बीटा हो गया आपका फ्रिंज विड्थ, मतलब कि y शिफ्ट जो है वो n बीटा के बराबर है। तो अभी जो पॉइंट बताया ना, देखो इस पॉइंट पे जो डेल्टा x की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास म्यू माइनस 1t एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था, ये क्या है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ये तो हमारे पास पहले से थिन फिल्म का है। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए n बीटा ले लिया गया, तो इसका जो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, 0 आ जाएगा, समझ में। हाँ देखो अब क्या है, लेकिन देखो अब एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे एक चीज गलत क्या हो रहा है बताऊँ क्या, कि यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग है ना, ये वाई शिफ्ट की बात हो रही है, तो वाई शिफ्ट में आपको म्यू माइनस 1t के साथ d अपॉन स्मॉल t भी लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर अपनी मर्जी से कुछ बता रहे नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा हूं, डेल्टा x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है, d sin थीटा। आप पूछोगे सर ये कैसे है, ये ठीक है बताता हूं कैसे है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो यहां से यहां डिस्टेंस एक क्रिएट हुआ ना x, अब बोलो सर परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करा, अरे इसलिए ड्रॉ करा कि यहां से यहां मतलब कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये इक्वल है ना, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया, इसी को बोलते हैं डेल्टा x, और ये d sin थीटा के बराबर हो गया, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, और d sin थीटा इक्वल टू d tan थीटा, तो ये हो गया y बाय कैपिटल D, और यही किसके बराबर हो जाएगा, म्यू माइनस 1t के बराबर। तो y की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, म्यू माइनस 1t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब इसको किससे कंपेयर करना था, n ब्राइट फ्रिंजेस से, तो ये कितना हो गया, म्यू माइनस 1t अपॉन कैपिटल D स्मॉल d, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, n, बीटा की वैल्यू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो लैम्डा कैपिटल t की वैल्यू क्या हो गई, n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। देख लो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये करेक्शन है, याद रखना यहाँ पे एक करेक्शन आएगा, क्योंकि ये जो d और a की बात करेगा, ये सॉरी ये d और a नहीं होगा, ये हो जाएगा n लैम्डा अपॉन, आप चेक कर लेना, मैंने एक बार चेक करा था तो फिर उसमें दिखा था मैंने को कि ये जो मैंने अपने कंफर्म करने चेक करा था, n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये शिफ्टिंग जो है वो इसकी बात कर रही है, ये इस शिफ्ट की बात कर रहा है, सिर्फ डेल्टा x सिर्फ पाथ डिफरेंस का बात नहीं, ये शिफ्टिंग इन स्क्रीन की बात कर रहा है। तो n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1।